डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण पर आलमंड के विचार। तो हमने कुछ इसके विचार देखे थे आलमंड जी के, जिसमें हम राजनीतिक व्यवस्था के अंदर निवेश के अंदर जो कुछ डिमांड है, इनपुट के अंदर कुछ डिमांड जो मांगे हैं, वो उनको 4 श्रेणियों में जो आलमंड जी ने वो विभाजित किया था, जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद है सपोर्ट, यानी इसके समर्थन का क्या है अर्थ। पहले मांगे आई, उसके बाद सपोर्ट आया, इसका समर्थन किया गया, तो क्या है ये, इसमें हम अध्ययन करेंगे। आलमंड ने निवेश के दूसरे पक्ष समर्थन को भी निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया है। प्रथम है द्रव्यात्मक समर्थन, आज्ञाकारिता समर्थन, सहभागिता समर्थन और श्रद्धात्मक समर्थन। तो द्रव्यात्मक समर्थन का क्या अर्थ है? जो प्रथम है, इस समर्थन में जनता द्वारा दिए जाने वाला कर, यानी कि जनता है जो टैक्स देती है, जनता जितना टैक्स देती है, जनता द्वारा दिए जाने वाले टैक्स को, कर को इसमें शामिल किया जाता है समर्थन में। उसके बाद है आज्ञाकारिता समर्थन। समर्थन के इस रूप में सरकार के कानूनों की पालना सम्मिलित होती है, यानी कि समर्थन मिलेगा। पहले मांगे आई, डिमांड आई, इनपुट आई, उसके बाद इसके सपोर्ट में है जनता ने कर दे दिया, जनता के ऊपर टैक्स लगा दिया गया, जनता ने इसका समर्थन किया, अच्छी बात है। उसके बाद आज्ञाकारिता समर्थन, और इसके अंदर है भाई सरकार ने कानून बनाए। कानून निर्माण का कार्य कौन करती है? विधानपालिका। सरकार के 3 अंग हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार ने जो कानून का निर्माण किया, उसकी है जो पालना की, उसका समर्थन किया, आज्ञाकारिता की, उसकी आज्ञा का पालन किया। जो भी सरकार ने कानून का निर्माण किया, जैसे जीएसटी का है, ठीक है, कानून का निर्माण किया गया, तो सरकार ने है इस कानून बना दिया और जनता ने इसका समर्थन किया। महिलाओं से संबंधित कोई कानून है, बच्चों से संबंधित कोई कानून है, जितने भी कानून हैं जो सरकार द्वारा बनाए गए, तो उनका समर्थन किया गया। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। उसके बाद है सहभागिता समर्थन, तीसरी हेडिंग हमारी सहभागिता समर्थन। समर्थन के इस रूप को जनता द्वारा मत आदि देकर प्रकट किया जाता है। मत आदि देकर प्रकट किया जाता है। कैसे? यानी कि जो कानून का निर्माण किया गया है, जो टैक्स लगाया गया है, जनता उसके ऊपर अपना मत किस प्रकार स्पष्ट करेगी, जनता की जो सहभागिता है, भागीदारी है, वो कितनी है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो कानून का निर्माण किया जाता है, वो जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, और नागरिकों के जो हित हैं उनको ध्यान में रखकर ही कानूनों का निर्माण किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो, यानी कल्याणकारी जो योजनाएं बनाई जाती हैं। तो जनता की इसके अंदर किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं होती। प्रत्यक्ष रूप से जनता सरकार जो कानून के निर्माण में कोई इनका योगदान नहीं होता। तो स्विट्जरलैंड जो है देश, इसके अंदर है कानून के निर्माण में जनता का योगदान ज़्यादा होता है। उसके बाद है श्रद्धात्मक समर्थन,
इस समर्थन के इस रूप में शासकों एवं राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान देना सम्मिलित है। हमारा जो शासक है, जनता का यानी देश का जो प्रधानमंत्री है, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, हम उसको कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, जनता उसको पूरी रिस्पेक्ट के तौर पर उसका सम्मान करती है पूरे तरीके से। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, नेशनल सिंबल हैं, उनको सम्मान देना, उनके अंदर हमारी कितनी आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है। तो ये जो बातें हैं, शासकों, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान देना, इस स्पोर्ट के अंदर शामिल है। कंपैरेटिव तौर पर हम अध्ययन करें स्विट्जरलैंड का, अमेरिका का, तो उसमें भी वहाँ के जो नेशनल सिंबल हैं, राष्ट्रीय प्रतीक हैं, और वहाँ का शासक है, जो भी है, वो वहाँ के नागरिक कितना उसको सम्मान देते हैं। हमारे देश में कितना सम्मान देते हैं और वहाँ पर कितना सम्मान देते हैं तुलनात्मक रूप से। तो आमंड का विचार है कि निवेश के रूप में मांगों एवं समर्थन के आकार प्रकार के स्वरूप का संबंध है, जो समाज के लोगों के दृष्टिकोण या अभिवृत्तियों से होता है। यानी लोगों का नज़रिया क्या है मांगों के ऊपर, समर्थन के ऊपर, जनता कितनी सरकार की पॉलिसी हैं, नीतियां हैं, कानून हैं, कितनी उनकी पालना करती है, कितनी सहभागिता है समाज की यानी जनता की। यानी जो आमंड है ये कह रहे हैं भाई समाज के लोगों के दृष्टिकोण या अभिवृत्तियों से स्पष्ट होता है क्या निवेश के रूप व मांगों एवं समर्थनों के आकार प्रकार के स्वरूप का जो संबंध है समाज के लोगों के दृष्टिकोण या अभिवृत्तियों से होता है। इसके अतिरिक्त आमंड यह भी स्पष्ट करते हैं कि मांगें किस प्रकार की होंगी एवं समर्थनों में जनता की सक्रियता कितनी होगी। यह राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा या निर्धारित होगी। इसलिए आमंड का कहना है कि राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक भर्ती तथा मांगों और समर्थनों की जो नेचर है, इसकी प्रकृति है, इसका जो स्वरूप है समर्थनों का, तथा राजनीतिक व्यवस्था के निवेशों में गहरा संबंध है। उसके बाद डिस्कस किया है आमंड जी ने राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती। इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी। धन्यवाद।